अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं देहात का रिहायशी था और ये वाक़या इसी इलाके में एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गांव वालों की भेड़ बकरियां चराता था। ये हमारा आबाई पेशा है। एक दिन मैं हस्बे मामूल भेड़ बकरियां जंगल में लेकर गया। एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि फ़िज़ा में किसी हाथी की आवाज़ गूंजने लगी और बकरियां सहम कर इधर उधर भागने लगीं। मैं वो गैर मामूली आवाज़ सुनकर उठकर खड़ा हो गया। इस इलाके में हाथी का क्या काम? फिर आवाज़ से लगता था कि वो कोई जंगली या पागल हाथी है। भेड़ बकरियां सहम कर एक दरख्त के पास जमा होने लगीं। गोया कुदरती तौर पर यह इनका हिफाजती इक़्तिदाम था। आसपास दरख्त तो बेशुमार थे, लेकिन कोई भी इतना मजबूत ना था कि हाथी की टक्कर सह सकता। मेरी समझ में ना आ रहा था कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। मेरा जहन अभी इसी कश्मकश में था ही सही कि ज़मीन यूँ थरथरा उठी जैसे जंजिला सा आ गया हो। मेरे रहे सहे और साफ भी खता हो गए और मैं एक अजनबी सिमत में भाग खड़ा हुआ। कुछ ही दूर गया था कि पीछे से हाथी की वज़नी कदमों की आवाज़ को अपने ताक़ुब में पाया। मैं सिमत बदल कर भागता रहा, लेकिन भला एक पागल हाथी की रफ्तार का मुकाबला क्यों कर किया जा सकता था। ऐसे जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक वो गुंबद नुमा इमारत तो वीरान में यूं मेरे सामने आ गई जैसे ज़मीन से उगाई हो। बज़ाहिर वो मंदिर या किसी मज़ार नुमा इमारत का गुंबद था। दाखिले के लिए एक छोटी सी खिड़की। एक पल में मेरा रुख इस जानिब हो चुका था। खिड़की नुमा जगह इतनी छोटी थी कि हाथी कोशिश के बावजूद भी इसमें दाखिल नहीं हो सकता था। मैं आंधी और तूफान की तरह इस इकलौते कमरे में जा घुसा और इसमें एक कब्र भी मौजूद थी और इसके ऐन ऊपर छत से एक जंजीर लटक रही थी। अंदर बामुश्किल इतनी ही जगह थी कि मैं एक तरफ कोने में घुसकर खड़ा हो सकता था। कब्र पर खड़ा होना मुझे गवारा ना था। हाथी भी चंद लम्हों की ताख़ीर से मेरे सर पर पहुंच गया। सदा शुक्र का मकाम था कि वो गुंबदनुमा इमारत मजबूत पत्थर की थी, वरना हाथी एक ही टक्कर में इसे ज़मीन बोस कर डालता। जब खिड़की से अंदर दाखिल ना हो सका तो हाथी ने अपनी सूंड अंदर दाखिल की, मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। एक आध बार सूंड किसी जालिम चाबुक की तरह मेरे वजूद से टकराई और मैं अंदर तक हिल कर रह गया। अगर एक बार मज़ीद वो इसी तरह मुझे लगती तो करीब था कि मैं गश खाकर गिर पड़ता। अगले ही लम्हे एक अजीब बात हुई और मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। कब्र के अंदर से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई तकलीफ़ से गला फाड़ कर चीख रहा हो। मैंने अज़ाब कब्र की कई वाक़यात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से इस चीख पहली बार सुनी थी। और कब्र के सरहाने से एक गैर मामूली जिसामत का सियाह बिच्छू निकला और दीवार पर से होकर मेरी जानिब रेंगने लगा। जो ही बिच्छू कब्र से निकला, चीखों का सिलसिला भी रुक गया। कोई दूसरा इंसान मेरी इस वक्त की कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एक तरफ पागल हाथी, दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और नीचे अज़ाब कब्र में तड़पता नामालूम वजूद। खुदा जाने मेरे कदमों तले क्या मामला चल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब कुछ न सोचा तो छत से लटकती जंजीर को थामकर फिजा में उछल गया और अपना वजूद इस हद तक समेट लिया कि सूंड और बिच्छू दोनों की जद से दूर हो जाऊं। जैसे हाथी की सूंड चक्कर काट कर दीवार से टकराई, सियाह बिच्छू इसकी जद में आ गया। मालूम नहीं बिच्छू का क्या बना, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर ज़मीन पर आ गिरा। थोड़ी देर तक फिजा में खरखराहट सी आवाज़ पहुंचती रही और फिर हर सू मौत का सुकूत छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान न था। शायद वो सूंड लगते ही गिर कर वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी के इस कि जहर की ताब ना ला सका और जान से हाथ धो चुका था। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा, तो जंजीर छोड़कर नीचे उतर आया। जो ही मैंने खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा तो मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि हाथी यूं पड़ा हुआ है जैसे मुझे इससे पार करने के लिए इसके ऊपर से कदम जमाना था। तमाम तर खौफ के बावजूद मैं इस मुकाम से दूर जाना चाहता था। इसके अलावा मुर्दा हाथी के वजूद पर से कदम जमाकर गुजरने के सिवा कोई चारा ना था। हाथी का वजूद इस कदर हैबतनाक था कि इसकी मौत का यकीन हो जाने के बावजूद भी इसके ऊपर पाँव रखने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत करके मैंने इस पर पाँव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला ही था कि मेरा पाँव इसके वजूद में यूं उतर गया जैसे गोश्त की जगह वजूद मोम सा बना हो। अगले ही लम्हे मैं अपना पाँव घसीट कर इस तरह हाथी को पार कर गया
لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بھی تھی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے سے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر کو سرکایا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گھٹنے سے ٹخنوں تک کے گوشت کا نام و نشان نہ تھا۔ ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ قبر کے اس بچھو میں لاثر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا، بلکہ اس چرواہے کی ٹانگوں کو بھی دوسروں کے لیے درس عبرت بنا گیا۔ خدا جانے صاحب قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔